हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशंस ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 2 जो हमारा एसएसटी का है उसकी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड, कितने जो दिन और रात हैं वो कैसे बनते हैं ड्यू टू रोटेशन की वजह से जो है हमारे दिन और रात बनते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो है वो साल होता है जो 4 से डिविजिबल हो, जिसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो लीप ईयर कहलाता है। इसीलिए अगर हम 2018 को डिवाइड करें 4 से तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, और 2011 को करेंगे तब भी वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा 4 से। तो ये जो हमारा थर्ड है 2020, ये जो है एक लीप ईयर था क्योंकि ये जो है 4 से डिवाइड हो सकता है। 2001 जो है वो भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी। अगला है मोहन लिव्स इन सच अ प्लेस वेयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल टू द ईयर, आउट ऑफ फॉलोइंग वेयर इज हिज पोस्ट टू लिव। कहते हैं कि मोहन जो है एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे दिन और रात जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहता होगा? वो इक्वेटर पर रहता होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगला है विच सीजन इज फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर जो है कौन सा सीज़न होता है? 25 दिसंबर को आप क्या मनाते होते हो? क्रिसमस मनाते हो ना सारे। तो इसी तरीके से 25 दिसंबर को सर्दी होती है, और सर्दी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? विंटर। सो इसीलिए बी आंसर आएगा, विंटर सीजन। अगला है ऑन विच डेट डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन। डे और नाइट जो हैं वो इक्वली उनकी ड्यूरेशन कब होती है, एक जैसा समय कब होता है दिन और रात को? वो होता है 21 मार्च एंड 23 ऑफ December. And the next question is, on which imaginary line does the vertical rays of sun fall on 21st June? 21st जून को जो है वर्टिकल रेज जो पड़ती हैं इमेजिनरी लाइन पे, तो वो कौन सी पड़ती हैं? अगर हम बात करें तो वो पड़ती हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, हमारी जिसे कर्क रेखा बोला जाता है उस पे। अगला है विच विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2020। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लीप ईयर क्या होता है, जब भी हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। तो जल्दी जल्दी सभी ये सारे डिवाइड करके देखो कौन सा 4 से डिविजिबल है ना। तो हम करें कि ये जो है लीप ईयर होगा। 2022 तो डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि 4 के टेबल में अगर हम कहें देखें तो 22 नहीं आता, 24 आता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 2024। 26 भी नहीं होगा और 2030 भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। कहते हैं जब सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधे चमकती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है समर सोलिस्टिस। क्या बोला जाता है? इसका आंसर ए होगा, समर सोलिस्टिस। ठीक है, दोबारा कर देती हूँ एक बार, ए आंसर समर सोलिस्टिस। नेक्स्ट है हमारा विच मोशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब हमारी जो विंड है, हमारी जो हवा है, उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को क्या प्रभावित करता है? ठीक है, सबसे पहले जो है हमारी दैनिक गति जो होती है वो प्रभावित करती है, और हमारी दैनिक गति क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है। अगला है इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। किस दिशा से जो है हमारी जो धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है? वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है वो? वेस्ट टू ईस्ट। अगले हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सबसे पहला हमारा ब्लैंक्स है द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑन डैश ऑफ 22 ऑफ दिसंबर। हमारी जो किरणें हैं, जो हमारी रेज हैं सन की, वर्टिकली पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। कहाँ पे पड़ती हैं? कैप्रिकॉर्न। स्पेलिंग में बोल भी देती हूँ, CAPRICON। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कह सकते हैं, तो है ट्रॉपिक, TROPIC, ट्रॉपिक
ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगला है द एक्सिस ऑफ अर्थ इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट एट द एंगल ऑफ। हमारी जो अर्थ की एक्सिस हैं हमारे ऑर्बिट के आसपास जब घूमती हैं तो कौन सा एंगल बनाती हैं? वो बनाती हैं 66 एंड हाफ। कौन सा एंगल बनाती हैं? 66 एंड हाफ। ठीक है। अगला है व्हेन द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पे सीधी पड़ती है तो उसे क्या बोला जाता है? उस अवस्था को इक्विनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विनिक्स। मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, EQUINOX, इक्विनिक्स। ठीक है। अगला है द पाथ ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज नॉट एग्जैक्टली अराउंड बट डैश। सॉरी, हम फोर्थ छोड़ दिया हमने। सीजन्स आर एग्जैक्टली डैश इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स कैसे होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। OPPOSIT, तो इसका क्या आएगा? ऑपोजिट। अगला है द पाथ ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज नॉट एग्जैक्टली राउंड अबाउट। हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? पूरी गोल नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो धरती है वो पूरी गोल नहीं है। ठीक है। हम इसे गोला नहीं बोल सकते, ये एक तरह का चपटा गोला है। तो ये अंडाकार है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्फेरिकल। क्या बोला जाता है? स्फेरिकल। SPHERICAL। ठीक है। सभी नोट डाउन कर लो ये सारा। स्फेरिकल। अगला है द सन इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारा जो सूरज है वो धरती से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? वो है 15 करोड़। कितना है? 15 करोड़। अगला है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में डैश ऑन द ग्लोब। हमारे जो हम जिसे बोलते हैं अक्षांश और देशांतर, या हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो हमारी सीधी रेज होती हैं या एक हमारी तिरछी रेज होती हैं ना, टेढ़ी, तो वो क्या बनाती हैं हमारे ग्लोब में? वो बनाती हैं ग्रिड। क्या बनाती हैं? ग्रिड। एक जाल सा बना देती हैं। ठीक है। GRID, ग्रिड। अगला है डैश एरियाज हैव ए 6 month डे एंड 6 month नाइट। वो कौन सा एरिया है जहाँ पर 6 महीने जो है दिन रहता है और 6 महीने जो है रात रहती हैं? वो क्या होती हैं? हमारे पोल्स पे। कौन से एरियाज होते हैं? वो पोल एरियाज, POLES। अगला है इन द लीप ईयर द मंथ ऑफ डैश हैज़ 29 डेज। अब आपको पता है कि सबसे कम डेज कौन से मंथ पे होते हैं? फरवरी में। सभी बच्चों का यही आंसर होगा कि फरवरी में सबसे कम डेज होते हैं, है ना। बाकी के 30 या 31 होते हैं, और फेब में कितने होते हैं? 28 होते हैं। और जब लीप ईयर होता है तो क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है। तो 29 डेज कब होते हैं? वैसे 28 डेज होते हैं फेब में, और जब भी लीप ईयर आ जाता है तो एक दिन जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फरवरी, FEBURARY, फरवरी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फैरल्स लॉ इन द सदर्न हेमिस्फीयर द विंड ब्लोज टुवर्ड्स द डैश। अब एक फैरल था। फैरल एक व्यक्ति का नाम है, एक ऑथर का नाम है, और उसने क्या कहा है कि जो हमारी विंड्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे ब्लो करती हैं। ठीक है। कैसे चलती हैं हवाएं वहाँ पर? लेफ़्ट साइड से। कैसे चलती हैं? LEFT, लेफ़्ट साइड से चलती हैं। आगे है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है हमारा द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमने जब भी पढ़ा है हमने यही पढ़ा है कि जो हमारी धरती है ना वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यही पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, उल्टा बोला जा रहा है। तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और इसका ट्रू क्या होगा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो हमारी धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट नेम्ड गैलीलियो एंड कोपरनिकस डिस्कवर्ड द सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज मूविंग। अब
जो हमारे साइंटिस्ट थे दो, एक थे गैलीलियो और एक थे कोपरनिकस, इन्होंने क्या खोज की, इन्होंने एक डिस्कवरी की, एक खोज की। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सन है ना वो खड़ा है, वो स्टेशनरी है, लेकिन हमारी जो धरती है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। पहले क्या बोला जाता था कि जो हमारी धरती है वो खड़ी है, सन मूव कर रहा है ना। लेकिन जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो और कोपरनिकस, इन्होंने क्या डिस्कवरी करी कि हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है, इन्होंने ही की थी, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं हमारे, अर्थ डज नॉट रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के द्वारा घूमती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो नहीं घूमती अपनी एक्सिस पे। अगला है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद द स्पीड मोर देन 1 लाख किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या है कि हमारी जो धरती है वो 1 लाख किलोमीटर की स्पीड के साथ रिवॉल्व करती है, तो ये ट्रू है, ऐसा ही होता है। अगला है, इट इज़ विंटर। नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, इट इज़ विंटर ड्यूरिंग जून इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर होती है जून में, हम नॉर्दर्न साइड में रहते हैं, तो क्या विंटर होती है जून में? नहीं, क्या होती है, समर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, द सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। हमारा जो सूरज है वो ईस्ट से जो है राइज करता है और वेस्ट से छुपता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑपोजिट दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, द ईयर इज़ डिवाइडेड बाय 4 इज़ द लीप ईयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमने लीप ईयर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उस डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, और जब वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट। अगले हमारे मैच द फॉलोइंग्स हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो हमारी रेवोल्यूशन होती है हमारी अर्थ में, वो कितने दिन में होती है, 365 एंड 1/4 डेज में। मीन्स कि हमारी पूरा एक साल कब होता है, उसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ बोला जाता है। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 366 डेज। रोटेशन ऑफ अर्थ, अब हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, रोटेशन दिन और रात को मिला के होती है। ठीक है, और हमारे दिन और रात को अगर हम मिलाएं तो कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना। तो रोटेशन ऑफ अर्थ का क्या आएगा, 24 आवर्स। अगला है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। हमारा जो है सन से कितना डिस्टेंस है, हमारी अर्थ का, धरती का सूर्य से कितना डिस्टेंस है। तो ये हमने पहले भी ब्लैंक्स में किया था एक, कि कितना डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगला है आर्कटिक सर्कल। तो इसका वैसे भी एक ही बचा है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, 66.5 का जो नॉर्थ पे कोन बनाती है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 3, 4, 5, 2 एंड 1। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये माइंड मैप हमारा लास्ट रह गया। माइंड मैप में क्या है, रोटेशन होती है हमारी धरती पे, सीज़न चेंज होते हैं, रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, जो हमारी सीज़न कब चेंज होते हैं, ऋतु तब्दीली जैसे बोला जाता है, वो होते हैं 21 मार्च को, क्योंकि जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना, और 23 सितंबर को होती है, क्योंकि इसके बाद जो है सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। और रोटेशन जो है 22 दिसंबर में होती है, और हमारी जो रेवोल्यूशन है वो कब मानी जाती है, कब कंप्लीट होती है, 21 जून की सिचुएशन को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, 21 मार्च टू 23 सितंबर, और जो हमने मिडल में लिखा है रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ के नीचे, वो क्या है, 22 दिसंबर, और रेवोल्यूशन जो है हमारे 21 जून की सिचुएशन को बोला जाता है। और आज हमने क्या किया है, आज हमने मोशन ऑफ अर्थ जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का सेकंड, उसके वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो आप सभी ने ये कर लेना है। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।